सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आई होप कि आपने अभी तक की पूरी वीडियो देख ही ली होगी। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मेरा केकई का रोल है, तो मैंने आप देख सकते हो कितनी डेकोरेशन कर रखी है और सुन बहुत दर्द हो रहा है। तो मेरा जैसे कि आपको पता है कि केकई का पार्ट है और पूरी वीडियो आपने देख ली होगी। और हाँ, तो बात करते हैं केकई माता की। तो सभी को ऐसा लगता है कि माता केकई बहुत बुरी थी, पर मुझसे पूछिए, माता केकई बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। वो इसीलिए नहीं थी क्योंकि माता केकई एक वीरांगना थी। वीरांगना मतलब कि जो युद्ध भूमि में लड़ते हैं, एक स्त्री जो युद्ध करती है, युद्ध लड़ती है, उसको वीरांगना बोलते हैं। और जो केकई माता थी वो एक बहुत अच्छी योद्धा थी और घुड़सवारी में बहुत अच्छी थी और धनुर्धारी थी और तीरंदाजी में माहिर थी। तो अभी चल रहा है भारतीय रामलीला और मैं यहाँ अंदर आ रखा हूँ जहाँ पे मेकअप होता है। और ये रिशु आया है मेरे पीछे से, पूरा इंचार्ज यही है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। तो कपड़ों का पूरा इंचार्ज रिशु ने ले रखा है अपने साथ। तो अभी धीरे धीरे जब बाद में सब कपड़े उतारने लगेंगे तो वो रिशु उन सबको कपड़े देगा। और ये मेरे पीछे आ रही है कौन सी माता है तो सुमित्रा, सबसे छोटी रानी सुमित्रा। सुमित्रा के बच्चे का नाम क्या था? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अच्छा, तो दो बालका में दो बालका। दो बालका हैं इसके। क्या कर लेगी दो बालका के साथ है? कुछ नहीं होने वाला। और ये देखिए, कल ये माता बनी हुई थी, कल दोबारा बनूंगा। कल दोबारा बनेगा ये, है ना। तो केकई माता बहुत अच्छी माता थी। केकई माता सब जानती थी कि भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान है, वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो एक बार की बात ये थी कि भगवान राम केकई माता के आंख बंद करते हैं और जब वो उनके आंख बंद करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि मैं कौन हूँ। तो केकई माता बोलती है कि ये भरत और शत्रुघ्न है। हालांकि केकई को पता था कि वो राम ही है, पर जानबूझ के ऐसे बोलती हैं। फिर उसके बाद राम जी बोलते हैं कि तुम हार गई हो, अब तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। तो केकई माता बोलती है कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं जान देने के लिए भी तैयार हूँ। तो भगवान राम बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आपने बस ये वचन, जो आपके वचन है, आपने महाराजा से ये वचन मांगने हैं। क्योंकि मैं यहाँ मनुष्य रूप में आया हूँ और मेरे को ब्रह्म मतलब पंडित रूप का भेष रखना है, वनवासी वेश रखना है। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आप ये वचन मांगोगे कि इस राम को 14 वर्ष का वनवास हो। ठीक है। तो माता केकई बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान राम बोलते हैं कि माता केकई बोलती है कि ठीक है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। पर भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि देख माता, मैंने तेरे को इसीलिए चुना है, मेरी 3 माता है, मैंने अपनी माता को भी नहीं चुना, सुमित्रा को भी नहीं चुना, सुमित्रा माता को भी नहीं। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम कौशल्या और सुमित्रा माता को नहीं चुना क्योंकि तुम एक वीरांगना हो, तुम एक योद्धा हो, तुमने कई लड़ाई लड़ी है, कई असुरों का संहार किया है तुमने। और पिताजी के साथ तुम देवासुर युद्ध में भी शामिल हुई थी और तुम्हें ये भी वरदान है कि तुम अपनी भुजा को शस्त्र बना सकती हो। तो जब तुम इतने, और तुम सभी से विद्वान हो, पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा बुद्धि विद्या तुम्हारे पास है, इसीलिए मैं ये बात तुमको कह रहा हूँ। क्योंकि जो दुख तुम सहोगी वो एक आम नारी नहीं सह सकती है। तो केकई के पास ये वरदान था, इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने केकई से ये मदद मांगी थी और केकई ने उसके बाद ये स्वांग रचा था। और बात देखी जाए तो ये जो रचना थी ये भगवान श्री रामचंद्र जी की ही लीला थी, जिसमें केकई माता एक माध्यम थी इनका। और केकई माता वाकई एक योद्धा थी, बहुत कुशल योद्धा थी, धनुर्विद्या में माहिर थी, तलवारबाज में माहिर थी, घुड़सवारी में माहिर थी। और केकई राज की राजकुमारी थी केकई। तो इसीलिए भगवान जी ने केकई माता को ही चुना इस कार्य के लिए और केकई माता पहले से जानती थी। तो ये एक छोटी सी कथा थी भगवान श्री रामचंद्र जी की और केकई माता की कथा। हालांकि काफ़ी कम लोगों ने सुनी है, पर लेकिन सब लोग
प्रताड़ित करते हैं, क्योंकि ये भी तय था, भगवान श्री रामचंद्र जी ने बोल दिया था कि आपको अपना पुत्र सुख गंवाना पड़ेगा, आपका पुत्र कभी आपको माता नहीं बोलेगा, 14 वर्षों तक आपको आपके पुत्र माता नहीं बोल पाएंगे और आपको लोगों की प्रताड़ना सहन करनी पड़ेगी। तो आपको बहुत सारी प्रताड़ना सहन करनी पड़ेगी। तो इसीलिए उन्होंने माता कैकेयी को चुना, क्योंकि वो एक वीरांगना थी। एक वीरांगना के पास ही ये क्षमता होती है इतने दुख दर्द को सहन करने की। तो ये है कहानी माता कैकेयी की और मुझे बहुत अच्छा लगा इस रोल को निभाने में। आपने पूरी वीडियो देखी होगी, कितनी अच्छी वीडियो थी और काफ़ी मेहनत करी रोल को पूरा करने के लिए, काफ़ी लोगों को पसंद भी आई। और ये मेरे पीछे लक्ष्मण जी आ गए हैं। लक्ष्मण जी कुछ कहना चाहोगे, आज का पार्ट कैसा हुआ? आज का पार्ट बहुत ही अच्छा हुआ, इन्होंने आज धमाल मचा दिया। सबसे अच्छा कौन सा पार्ट, कौन सा सीन सबसे अच्छा? अच्छा सीन मेरे को लगा जब इन्होंने इतना हर्ट किया, दशरथ को मना ही किया बस इन्होंने। वो तो खैर होना ही था, पर लेकिन सबसे अच्छा सीन जो मुझे खुद का लगा वो ये था जब मैंने अपना मुकुट, वैसे वो मुकुट मैंने निकाला नहीं था, जब मैंने अपने बाल ऐसे छटकाए तो मुकुट अपने आप पीछे हो गया था। फिर जब मैंने देखा हाँ ये अच्छा है, फिर सबसे पहले मैंने बाल चेक करे, बाल है कि नहीं है सिर में, बाल देखे हैं, फिर मैंने मुकुट निकाल के फेंक दिया। तो वो बहुत एपिक मोमेंट था, वो बहुत अच्छा था। तो कभी कभी जब हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमारे साथ ये चीज़ें हो जाती हैं। और एक माता ये थी कल बनी हुई, कल दोबारा बनेगा, कल ये दोबारा बनेगी माता, ये बनेगी है, बनेगा नहीं है। एक माता यहाँ लेटी हुई है। माता लग रहा है किसी एंगल से। ये किसी एंगल से माता लग रहा है आपको? लग तो मैं भी नहीं रहा हूँ, पर लेकिन अरे आप तो सुंदर लग रहे हो। हालत ख़राब हो चुकी है यहाँ पे। ये है राम, हेलो गाइस, इनको हमने भेज दिया है वनवास। इतने ड्रामे करने के बाद इनको मैंने भेज दिया है वनवास। वही तो, ये मंत्रा की वजह से हुआ जो भी हुआ। हाँ, कैकेयी माता तो अच्छी माता है, सबसे प्यारी माता, प्यारी। बेबी एलिफेंट पकड़ के लेके आओ गाइस। है ना? ये देखो। रानी, ओ रानी, सुन रही हो? सो रखी हो पे रानी, ओ रानी, अच्छी। रानी, रानी, घोर निद्रा में हो क्या? रानी, प्रणाम रानी। कहाँ थी तुम अभी तक? बस यही महलों में घूम रही थी दूसरे। आज बड़ी देर में आई थी। जरा चर्चे सुन रहे हैं आजकल हम एक। तेरा तो बस यही काम है, महलों में हर किसी की खिड़की में जाएगी और यही देखती रहेगी कि किसके घर में क्या चल रहा है। यही और तो कुछ काम काम भी है। है तेरा? ना, कुछ कर लिया कर, कुछ काम धाम कर लिया कर। बस यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ कटा रखी है सब जगह तूने। देखो जुकाम भी लग गया, बार बार छो छो करने पे लगी हुई है। अच्छा, फिर तेरे को बोला था मैंने काढ़ा पी लियो। अच्छा। अब देख तू छींक रही है बार बार। क्या बताऊं रानी, आज तो राज की बात सुनने को मिली है कि सुनकर तुम्हारे पैरों के तले जमीन हिल जाएगी। अरे जरा मुझे भी तो सुना, ऐसी क्या बात लेकर आई है? अच्छी क्या बात सुनाऊं? कोई जो तेरे पेट में नहीं पच रही है। हमारी और आपकी श्यामत आई है। अच्छी, अरे कमबख्त, तेरी जल जाए ये जुबान।
और चल भी ऐसे रही है जैसे कोई सस्ता नशा कर कर आई है। महारानी आप बड़ी मजाकिया हो। हाँ, तेरे साथ रह के आदत जो पड़ गई है। सुनो महारानी, बोल। आगरा की मानी,
रघुवंशी रघुवंशी यहाँ नियम तनाते आता है, यहाँ नियम तनाते आता है। राज बड़ा सुत बनता है, सेवक सदैव लगता है। हे महारानी कर के कपट, हे महारानी कर के कपट, महाराज ने जाल रचाया है, महाराज ने जाल रचाया है। श्री भरत लला को इसीलिए देखो ननिहाल बताया है। कौशल्य सा तुम्हारी है, कौशल्य सा तुम्हारी है, तुमको नीचा दिखलाएगी, हाँ तुमको नीचा दिखलाएगी। मिलते ही सुख को सिंहासन तुमको तेजी न चलाएगी। सब काम निकल जाएगा, हे रानी सब काम निकल जाएगा, तुमको दुख तब सहना होगा, तुमको तब दुख सहना होगा। सुन ले दोनों माँ बेटों को सबक बन के रहना होगा। काम काज जो पावे रानी, काम काज जो पावे रानी, कोई अनादर तुम्हारा भाई, कोई अनादर तुम्हारा भाई। रानी जी कुछ भी कहो, यह तो आप महारानी हैं, परंतु आपको आगे पीछे का कुछ ख्याल भी है। मेरी भोली रानी, आप तो हर एक का दिल अपने दिल जैसा समझती हैं। जरा आज की रात तो गुजरने दीजिए, सुबह होते ही
क्या खेल खेलते हैं और क्या नेक नतीजे मिलते हैं। मेरी भोली रानी, अपने पीछे हाथ मलती फैलाओगी, इसलिए अभी श्री भरत के वास्ते जितना कर सकती हो करो। यह तुम सोच लो, अभी भी समय है, बाद में पछताना ना पड़े। जब चिड़िया चुग गई खेत, हाय मेरी भोली रानी। उम्र भर दास बनकर रह जाएगा। हाय हाय, यह सोच कर तो मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। भला हो इस मंथरा बेचारी का, जिसने उचित समय पर यह वृतांत सुनाया, वरना तो नष्ट होने में चंद घंटे ही रह गए थे। तुम बहुत भली हो मंथरा। वो तो मुझे पता ही था, पर तुमने इतनी देर क्यों लगाई आने में? मैं तो बहुत जल्दी आई हूँ, आपने देर लगाई है सब में। अब तो मैं किसी के दबाने में नहीं आऊंगी, चाहे पृथ्वी उलट जाए, ये सूर्य पश्चिम दिशा से उदय हो, मगर राज तो मैं भरत को ही दिलाऊंगी। अब राजा को कैसे समझाऊं? सबसे बड़ी
लगता तो यही है, जिसने राम महाराज के सामने सिर दूर हो जाए, इस बात के लिए भी इस मंथरा से ही पूछती हूँ। जब इतनी बात बता दी है तो कुछ और भी बता ही रहेगी। जरूर रानी जी, मेरी उपस्थिति में आप फिक्र ना कीजिए, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सरल सी बात है, मैं आपको एक ऐसी युक्ति बताऊंगी कि राजा अपने ही आप मान जाएंगे। है मंथरा, ऐसी कौन सी युक्ति है तुम्हारे पास? ऐसे नहीं रानी, कुछ राज ही रहते हैं। जरा कान तो इधर लाना, थोड़ा और रानी। महारानी जी, आपको कुछ याद होगा कि कभी महाराज ने आपको 2 वरदान देने को कहे थे, उनको तुम अब मांग लो। एक वर्ष से राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वर्ष से भरत को अयोध्या का राज्य। कैसी रही मेरी युक्ति? आज की बात है, किसी को मत बताना। वाह मंथरा वाह, क्या खूब बतलाया, इतना दिमाग चलता है तेरा। बहुत घर घर जाके बादाम चुरा रही है तो, है ना? सब जान रही हूँ मैं। ठीक समय पर तूने याद दिलाया। अब मैं तू भवन जाती हूँ और क्रिया चरित्र रचाती हूँ और देखती हूँ कि राजा एक कैसे नहीं मानते हैं। मैं भी यहाँ की महारानी केकई हूँ, केकई।